दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि जो दिखता है वो बिकता है। और ये हर बिजनेस के लिए ज़रूरी है, चाहे वो ऑफलाइन बिजनेस हो या ऑनलाइन बिजनेस हो। आपका डिस्प्ले आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका डिस्प्ले बहुत ही अच्छा होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाओगे। और ज़्यादा कस्टमर्स जब आपके पास आएंगे तो ऑटोमेटिकली आप ज़्यादा सेल्स जनरेट कर पाओगे, आप ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रीतम और आप देख रहे हैं अपकमिंग एंटरप्रेन्योर। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे रिटेल डिस्प्ले टिप्स देने वाला हूं जिससे कि आप अपने डिस्प्ले को बेहतर करके अपने रेवेन्यू और सेल्स को एक्सपोनेंशियली ग्रो कर पाओगे। तो हमारी पहली पॉइंट है विंडो, यानी कि आपकी रिटेल शॉप के सामने जो खिड़की होती है वो अगर वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है तभी आपके दुकान में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे, अगर वो अट्रैक्ट होते हैं तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने विंडो को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करें। दोस्तों, आपको 2 बातों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। पहली कि आपकी जो विंडो डिस्प्ले है वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। मतलब कि आपके पास शायद ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप कस्टमर्स को दिखाना चाहते हैं, लेकिन आप हर चीज़ को अपने विंडो डिस्प्ले पे लगा नहीं सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तब वो बहुत ही ज़्यादा पैक्ड हो जाएगा और कस्टमर्स कंफ्यूज हो जाएंगे और वो शायद आपके शॉप की तरफ ना आए। इस वजह से आपको ऐसे सिलेक्टिव आइटम्स रखने हैं जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके, और वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। आपको हर चीज़ अपने विंडो डिस्प्ले पे डिस्प्ले नहीं करनी है। अब दूसरी पॉइंट है कीप चेंजिंग, यानी कि आप अपने रिटेल डिस्प्ले को हमेशा चेंज करते रहिए, उसको कभी भी कांस्टेंट यानी कि सेम मत रखिए। तब आपके कस्टमर्स के पास कोई रीज़न होगा कि वो आपके स्टोर में आए और देखिए कि आपके स्टोर में अब नया क्या आया है। ऐसे आप अपने कस्टमर्स को बार बार अपने स्टोर में अट्रैक्ट कर सकते हो और आप अपने रिटेल शॉप की फुटफॉल को इंक्रीज कर सकते हो। दोस्तों, अब अगली पॉइंट है फॉलो अ थीम। इसको अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो अगर आपने कभी पेपर फ्राई के स्टोर्स देखे हैं, वो एक थीम को फॉलो करते हैं। आप जब भी उनके स्टोर में जाओगे आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा जैसे कि आप अपने बेडरूम में हैं या फिर आप किसी के ऑफिस में हो, जिसकी वजह से कस्टमर्स विजुअलाइज कर पाते हैं कि वो बेड या फिर वो सोफ़ा उनके घर में, उनके बेडरूम में, उनके ऑफिस में, उनके ड्राइंग रूम में कैसा दिखेगा, जिस वजह से उनके कस्टमर्स को बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंस होती है और उनके कस्टमर्स उनसे खरीदना पसंद करते हैं। तो इसी तरह आपको भी कोई थीम फॉलो करनी है। कुछ बिजनेसेस अपने शॉप में बहुत ही सुंदर कलर से डेकोरेशन करती है, जिसको देख के ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने शॉप को रेनबो की तरह डेकोरेट किया है। और ऐसे बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ हैं जिनको आप अपने स्टोर में इम्प्लीमेंट करके और भी ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो। दोस्तों, अब अगली पॉइंट है यूज़ अनयूजुअल डिस्प्ले शेप्स, यानी कि आप जब भी शॉपिंग मॉल्स में जाते हो आपने हमेशा देखा होगा कि वो स्क्वायर शेप के डिस्प्ले शेल्फ को यूज़ करते हैं, लेकिन ये एक ट्रेडिशनल तरीका है। अगर मैं इसका एक आपको एग्जांपल दूं तो आजकल जैसे कि कोई सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज अपने सॉफ्ट ड्रिंक को डिस्प्ले करने के लिए बॉटल शेप के डिस्प्ले शेल्फ को यूज़ करते हैं, जिससे कि कस्टमर्स उनकी तरफ और ज़्यादा आकर्षित होते हैं और वो अपनी सेल्स को इसकी मदद से ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से अब तक वैल्यू मिल रही है तो यूट्यूब एल्गोरिथम को ये बात बताने के लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आपको बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अब अगली पॉइंट है एनकरेज प्रोडक्ट टेस्टिंग। इसका इस्तेमाल आपने ज़्यादातर मेकअप स्टोर्स में देखा होगा कि वो अपने कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स टेस्ट करने के लिए अलाउ करते हैं, जिससे कि उनके कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को खरीदने से पहले ही उस प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस कर लेते हैं, जिससे कि उनके माइंड में एक इमोशनल कनेक्शन क्रिएट होता है और उनके कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और टेस्टिंग की वजह से ही ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स उन प्रोडक्ट्स की तरफ आकर्षित होते हैं और आपको ज़्यादा कन्वर्जन मिलता है। तो अगर पॉसिबल है तो आप भी अपने स्टोर में प्रोडक्ट टेस्टिंग को एंकरेज कीजिए ताकि आप भी अपने सेल्स को ज़्यादा ग्रो कर सके। दोस्तों, अब अगली पॉइंट है कीप डिस्प्लेस पोर्टेबल, यानी कि आप जब भी अपने स्टोर में किसी डिस्प्ले का इस्तेमाल करते हैं वो पोर्टेबल होना चाहिए ताकि आप उसको अपने इच्छा अनुसार मूव कर सके और कस्टमर्स को आपके स्टोर में घूमने में या फिर प्रोडक्ट्स को देखने में कोई भी दिक्कत ना हो, ताकि वो इजीली आपके स्टोर के थ्रू नेविगेट कर पाए और आपके प्रोडक्ट्स को देख के वो आपके प्रोडक्ट्स को खरीद पाए। तो इसलिए आपको हमेशा अपने डिस्प्ले को पोर्टेबल रखने की ज़रूरत है ताकि कस्टमर्स को कोई भी दिक्कत ना हो और आप अपने सेल्स को ग्रो कर पाए। ये आपके स्टोर में आपके कस्टमर एक्सपीरियंस को भी एनहांस करता है, और जब किसी कस्टमर को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है तो चांसेस ज़्यादा है कि वो आपके बिजनेस के बारे में दूसरों को भी बताएगा और खुद वो वापस ज़रूर आएगा।
इससे कस्टमर लॉयल्टी भी इंक्रीज होती है और आपकी मार्केटिंग और कस्टमर एक्विजिशन की कॉस्ट घट जाती है। दोस्तों अब हमारी अगली पॉइंट है इजी टू रीच। दोस्तों आप रेजिस्टेंस का मतलब तो जानते ही होंगे, यानी कि किसी भी काम को करने में जो आपको बाधा आती है वो आपके लिए एक रेजिस्टेंस है। इसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो जैसे कि आप जानते हैं कि आपको सुबह जल्दी उठनी चाहिए, लेकिन आप बिस्तर से उतर नहीं पाते हो क्योंकि बिस्तर से उतरने में आपको आलस आता है और ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस है और हर रेजिस्टेंस आपको कोई एक्शन लेने से रोकती है। तो इसी तरह आपके स्टोर में भी आपके कस्टमर्स बहुत सारे रेजिस्टेंस को फेस करते हैं और आपको ध्यान रखना है कि आप अपने कस्टमर की रेजिस्टेंस को कम से कम करें ताकि आपके कस्टमर्स इजीली आपके प्रोडक्ट को खरीद सके। जैसे कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को बहुत ही नीचे रखते हो तो आपके कस्टमर को झुक के उस प्रोडक्ट को लेना पड़ता है जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। लेकिन वही अगर आप उस प्रोडक्ट को आई लेवल में रखो तो कस्टमर्स को कोई रेजिस्टेंस फेस नहीं करनी पड़ती और वो इजीली उस प्रोडक्ट को ले सकता है। इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकते हो क्योंकि जब आप रेजिस्टेंस को घटा देते हो तो कस्टमर्स आपसे ज़्यादा माल खरीद लेते हैं। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक कुछ नया सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।